यह कहानी विस्तार बीज नामक एक राक्षसी की है, जिसने अपने प्रकोप से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा था। दुनिया में विभिन्न राजा अपने राज्य में कुशल मंगल रहा करते थे। राज्य संपन्न थे और प्रजा खुश थी, पर राजा पोंगु संतुष्ट नहीं थे। उन्हें अपने राज्य का विस्तार करना था और उसके लिए वो तरह तरह के प्रयास करते रहते, जिससे बाकी राज्यों में अशांति होती। एक रोज उन्होंने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग कर विस्तार बीज नामक मायावी राक्षसी को जन्म दिया। पोंगु राजा ने राक्षसी से कहा कि पूरी दुनिया पर शासन करने के लिए उसने राक्षसी को बनाया है और अब राक्षसी को पूरी दुनिया में तबाही मचानी है, जिससे सभी राज्यों की शक्ति कमजोर पड़ जाए और वो सर्वशक्तिशाली हो जाए। राक्षसी ने पोंगु राजा से सवाल किया कि हे राजन, मेरी उम्र तो मात्र एक पखवाड़े की है, मैं भला दुनिया में तबाही कैसे मचाऊंगी। इस पर राजा ने उससे कहा, विस्तार बीज राक्षसी, भले ही तुम्हारी उम्र 15 दिवस की हो, लेकिन तुम्हारे पास जो शक्ति है उसके बल पर तुम मानव समाज में त्राही मचा सकती हो। तुम मानव शरीर में प्रवेश कर सकती हो और स्वयं का विस्तार कर सकती हो। मानव शरीर में प्रवेश करते ही तुम्हारा जीवन काल बढ़ जाएगा और तुम्हारी शक्तियां भी बढ़ जाएंगी। विस्तार बीज राक्षसी दुनिया में त्राही मचाने निकल पड़ती है और कुछ समय में ही सारी दुनिया उसके प्रकोप से प्रभावित होने लगती है। उससे भयभीत सभी लोग अपने घरों में छुप जाते। सड़कें सुनसान सी हो गईं, बाजार बंद पड़ गए, कारखाने बंद और अर्थव्यवस्था मंद पड़ गई। लोगों के घर में खाने के लाले पड़ने लगे। राज्य के ऐसे हालात देखकर सभी राज्य के राजा चिंतित हो समाधान की उम्मीद से गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने कहा कि विस्तार बीज राक्षसी की मायावी शक्तियों के आगे हमें समझदारी से काम लेना होगा। हमें उसे मानव शरीर में प्रवेश करने से रोकना होगा और उसके लिए सभी को मुखौटा कवच का इस्तेमाल करना होगा। सदैव सभी को अग्नि जल अपने साथ रखना होगा, जिससे उसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाएं और वह विस्तार न कर सके। सभी राजा दुविधा में उनसे पूछते हैं कि हमने अपनी सेना की सहायता से इतनी जंग लड़ी और उनमें विजय प्राप्त की, पर आप यहाँ कह रहे हैं कि हमें अकेले लड़ना होगा। इस पर गुरु कहते हैं कि इस बार जंग मायावी शक्ति से है और इससे सुरक्षित रहने के लिए हर मानव को स्वयं लड़ना होगा और अकेले लड़ना होगा। हमें उसे विस्तार करने से रोकना है। इस अवस्था में सुरक्षा ही बचाव है। हमें डरना नहीं है, पर इससे लड़ना है और इसमें सभी को मुखौटा कवच और अग्नि जल की सहायता लेनी पड़ेगी। सभी राजा अपनी प्रजा से गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए कहते हैं और देखते ही देखते हालातों में सुधार आने लगता है। ये हमारे हाथों में है कि हम हार मान लें और दुष्ट शक्ति को जीतने दें, या जीतने की ठान लें और शक्ति का सामना करें। सुरक्षित रहने के लिए हमें सजग रहना होगा। सजग रहें, सुरक्षित रहें, सफल रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।